नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का उद्घाटन। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार। उप जिलाधिकारी ने किया पीएमजीएसवाई के कार्यालय का औचक निरीक्षण। 5 कर्मचारी मिले ड्यूटी से नदारद। मसूरी में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कॉलेज में की तालाबंदी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ निकाली पदयात्रा। साथ ही भाजपा पर जमकर बोला हमला। मसूरी में कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने टटोली कार्यकर्ताओं की नवज। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रानी पोखरी पहुंचे, जहां उन्होंने रानी पोखरी में बने ग्रोथ सेंटर के साथ हाट बाजार और उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने ग्राम्य विकास और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ महिला समूह की उपस्थिति में ग्रोथ सेंटर में बिक्री के लिए रखे पहाड़ी उत्पादों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जहाँ क्षेत्र की तमाम स्वयं सहायता समूहों को अनुदान राशि के चेक का वितरण रानी पोखरी में करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़कर 3.25 लाख महिलाएं समूह से जुड़कर अपना रोजगार स्थापित कर स्वरोजगार से जुड़ी हैं। भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हरसिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे कि जिससे कि इन लोगों को और अच्छा बाजार मिले। जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं उनको भी जो है निश्चित रूप से देश भर के लोग, क्योंकि बगल में हमारा यहाँ पर धार्मिक नगरी ऋषिकेश भी है, यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट भी है और देहरादून हरिद्वार का ये हाईवे भी बगल में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये और ज़्यादा जो है लोगों के ध्यान में यहाँ की चीज़ें आएँ। ये आज हमारा उत्तरा स्टेट एम्पोरियम है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये स्टेट एम्पोरियम जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पूरे स्टेट में आज बनाया जा रहा है। इसकी खास तौर से बात ये है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे ट्राइब से प्रोडक्ट्स बनवाता है, हमारे जो NRLM है वो स्वयं सहायता समूह से बनवाता है, जो हमारा ऑर्गेनिक बोर्ड है वो जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान उनसे प्रोडक्ट्स बनवाता है। वो सारे प्रोडक्ट्स अब एक ही छत के नीचे अब सबको मिल पाएंगे। खास बात ये है कि ये बिल्कुल हमारा एयरपोर्ट के नज़दीक है। हमारे जितने भी टूरिस्ट उत्तराखंड में आते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए फेमस है, हम चाहेंगे कि टूरिस्ट यहाँ आए और उत्तराखंड की यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ की जनजातियों से लेके यहाँ के गांव के लोग, महिलाओं से लेके सबने जो बनाए हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वेल सर्टिफाइड बाय FSSAI अदर डिपार्टमेंट्स, वो उनको यहाँ से लेकर जाएं। आई थिंक ये अच्छी यादगार रहेगी। हम लोग बाकी प्रदेशों में भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं हम वहाँ से एक टोकन उठाएं। तो ये उत्तरा स्टेट एम्पोरियम लोगों को उत्तराखंड की यादगार अपने घर तक ले जाने के लिए आज हमने ये एम्पोरियम का आज उद्घाटन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और हमारे इस एम्पोरियम को विजिट करें। एंड इवन इफ उनकी कोई भी सजेशंस हैं रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट विच दे फील कि जो अच्छा है और उसको हमें और मात्रा में यहाँ रखना चाहिए, वो भी हम लोगों से सजेशंस इनवाइट करेंगे।
तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने रुड़की के नन्हेड़ा अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक गन्ना पद यात्रा निकाली और शुगर मिल पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस सरकार से किसानों का जीना मुहाल हो चला है। गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में सरकार देर कर रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। किसानों के प्रति सरकार का रवैया बेहद उदासीन है। किसानों की उपेक्षा की जा रही है। गन्ना बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। खाद की दिक्कतें हो रही है। ये तमाम चीजें बता रही है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, गन्ना बकाया भुगतान और किसानों के उत्पीड़न को लेकर सरकार पर हमला बोला है। और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलम्ब किया जा रहा है। इकबालपुर चीनी मिल का कई सालों से बकाया है किसानों का चीनी मिल पर, वो अदा नहीं किया जा रहा है। खाद की दिक्कतें हो रही हैं किसानों को। ये सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला है। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। मसूरी में कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी 2022 के चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव द्वारा सभी 70 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो विधानसभा में कार्यकर्ताओं की नफ को टटोल कर काम कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में पनप रही गुटबाजी को भी समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिससे कि आगामी 5 राज्यों में होने वाले 2022 चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके और चुनाव जीत कर सरकार बना सके। मसूरी पहुंचे पर्यवेक्षक द्वारा कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से बारी बारी उनसे शहर में पार्टी की गतिविधियां और प्रत्याशी के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे गए। पर्यवेक्षक द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से टिकट मांग रहे लोगों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है, जिससे वे अपने विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को सौंप सके। माना जा रहा है कि दिसंबर अंत तक कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सभी 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, जिससे कि प्रत्याशी अपनी विधानसभा में प्रभारी हैं या प्रदेश के देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत आभार दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि जब से वो प्रभारी बने, ये एक नई पहल और एक नई सोच कांग्रेस पार्टी के कल्चर में आई है। आज चुनाव में अभी 4 महीने पर उससे पहले पचवा दून के उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और आज वो मसूरी आए थे
आज जो मसूरी आए हैं वो एक एक कार्यकर्ता से मिलना चाहते हैं और उनका या मन टटोलना चाहते हैं कि उनके हिसाब से इस विधानसभा से कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो कांग्रेस को आप मजबूती प्रदान कर सकता है और आने वाले विधानसभा या चुनाव में विजयश्री या करा सकता है। पर जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया, कई मनमुटाव भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा गया है, तो उसको भी देख रहे हो? कोई मनमुटाव नहीं है। आज की डेट में जो भी आपके या शहर कांग्रेस या कमेटी का या कार्यक्रम होता है उसमें आपने देखा है, अभी 15 दिन पहले एक हमने भव्य कार्यक्रम कराया था जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। मसूरी के इतिहास में आज तक कभी 1200 लोग एक कार्यक्रम में नहीं आए। ये आपको कांग्रेस पार्टी की या मजबूती के बारे में ही बताता है। तो क्या मानते हैं कि एकजुटता दिखाएंगे इस बार? बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस। और ये बात मैं बहुत आपके माध्यम से आपका स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई भी पार्टी हो उसमें मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद की कोई भी गुंजाइश नहीं है। देखिए, मसूरी विधानसभा तो फतह है इस बार। प्रदेश में जो है कांग्रेस सरकार बनेगी और मसूरी विधानसभा बहुत अच्छे मार्जिन से, कम से कम 20,000 के मार्जिन से जीतेंगे। चुनाव कोई भी लड़े, बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और पर्यवेक्षक आज आए हैं तो ठीक है, कार्यकर्ता जो बेचारे रीढ़ है पार्टी की, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस को कमज़ोर करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस एक है और कोई गुट मेरे ख्याल से तो नहीं है। वो उनका अपना कोई व्यक्तिगत कारण वार्डों में रहा होगा, जिन्होंने बयान दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना भी नहीं उस बात को। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा तो दुर्भाग्यपूर्ण कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस 2022 का जो महासमर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस परिप्रेक्ष्य में काम शुरू कर दिया है। अभी जगह जगह जाकर पर्यवेक्षक लोग जो हैं अलग अलग दृष्टिकोण से जो है राय शुमारी कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधियों के साथ जो है राय शुमारी के लिए यहाँ पर हमारे इस पछुआदून के जिला अध्यक्ष और इसके प्रभारी आदरणीय दानिश अबरार जी यहाँ आए। लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनको बताया कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकता है, जो जीत दिला सके। तो आशा ये करते हैं कि हम लोग कांग्रेस मसूरी विधानसभा से जीते और विधानसभा में जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। अब हम सब लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, टिकट भले किसी को मिले। ये सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया गया और पर्यवेक्षक के सामने ये बातें कही गई और पर्यवेक्षक अब अपने अनुरूप ही उस बात को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। वाले पूरे प्रदेश की जो 70 विधानसभा है उसमें हमारे हाईकमान या ICC ने जो है सभी विधानसभाओं में अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार पर्यवेक्षक आ रहे हैं और पूरी रिपोर्ट अपनी लेके जा रहे हैं। पूरी अपनी जो हमारे कांग्रेस कमेटी जो हमारा हाईकमान है उसकी बातों को हम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले बात मैं एक और स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं उनकी क्या सोच है कि उन्होंने बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ता को तैयार कर दिया है कि कैसे बूथ स्तर पर हम मजबूत होंगे तभी पार्टी जीतेगी। आज जो है हम तो बार बार कह रहे हैं कि जिसको अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, अभी तो हमने आवेदन भी नहीं किया है, इसलिए कोई भी अभी प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करो, जिस दिन जो प्रत्याशी होगा उसके साथ हम कंधा से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे, अपने मसूरी विधानसभा के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। ये बात होनी चाहिए। ये पर्यवेक्षक महोदय ने भी कह दिया और वो व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं और उनकी भावना को हाईकमान तक पहुंचाने का वो कार्य करें। ये हमें कहीं पर भी कोई किसी को आपत्ति नहीं। हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। इसके लिए एक ज्ञापन उच्च शिक्षा मंत्री को डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम भेजा। वहीं लगातार धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि पिछले 8 दिनों से हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज हमने उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया जिसमें मांग की है कि सभी महाविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव को कराया जाए और सभी महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिया जाए ताकि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह सके। इसी के लिए आज एक ज्ञापन उच्च शिक्षा मंत्री को दिया गया है और मांग की है कि इस साल सभी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराया जाए। संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी कुछ दिन पहले इसी कैंपस के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं के द्वारा जो नए विद्यार्थी आए हैं उनके प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया। हमारा मांग था कि 20% सीटें बढ़ाई जाएं जिससे सामान्य विद्यार्थियों का एडिशन हो जाए। कुछ दिन पहले यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन प्रारंभ किए गए। मेरिट के आधार पर
प्रवेश नहीं किए गए तो उस समय बहुत बड़ा मूवमेंट आया, भीड़ आई और उस भीड़ के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करता है। और अभी हमारा रामनगर में बैठक हुआ है 13-14 तारीख को प्रदेश की कार्यसमिति का, तो उसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी उत्तरांचल प्रदेश के अंदर पहाड़ के अंदर विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, सभी के अंदर 20% सीटें बढ़ाई जाए जहाँ पर आवश्यकता है। दूसरा हमारा जो बड़ा मांग है वह छात्र संघ चुनाव का है कि छात्र संघ के चुनाव तुरंत प्रभाव से प्रदेश भर में बहाल हों। तीसरी हमने मांग रखी कि हमारे कैंपसों में, पहाड़ के जो कैंपस है, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर मूलभूत समस्या जितनी भी है उनकी समस्या का समाधान हो। वह जहाँ पर भी पीजी की आवश्यकता है तो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से पीजी कक्षाएं सुचारू रूप से प्रारंभ की जाए। उसके अलावा जहाँ पर भी सब्जेक्ट की जो मांग जिन कैंपसों में हो रही है वह सब्जेक्ट की मांग तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज पूरे प्रदेश भर के अंदर छात्र संघ के चुनाव को लेकर वह ऐसे अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू हुआ है, जो हम आज प्रिंसिपल के माध्यम से और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के माध्यम से ज्ञापन देकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और आने वाले समय में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी व यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनको मिलकर हम ज्ञापन देने का काम करेंगे और विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। हमारे कॉलेज में जो बच्चों को छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला है, उसको लेकर हमारी एक मांग है कि सभी बच्चों को इस कॉलेज में प्रवेश मिलना चाहिए। और उसके लिए हमने सरकार से कह रखा है कि वो हमारे इस कॉलेज में सायंकालीन कक्षाएँ चलाएँ और प्रदेश भर में जितने भी कॉलेज हैं, सब जिन कॉलेजों में प्रवेश को लेकर समस्याएं हैं वहाँ सभी जगह 20% सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आज हमने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दे रखा है, उसमें जो हमारे प्रदेश भर में सभी कॉलेजों में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेके हमारा ये है मुद्दा। और दूसरा ये कि छात्र संघ के चुनाव हैं उनको तत्काल बहाल करना चाहिए उनका। और दूसरा सभी कॉलेजों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो और सभी बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए। कोटद्वार के कॉर्बेट रिसेप्शन सेंटर पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग की वेबसाइट लॉन्चिंग पाखरो वतनवासा दुर्गा देवी सफारी का शुभारंभ वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत द्वारा किया गया। टाइगर सफारी के लॉन्चिंग के अवसर पर सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की भी भीड़ देखने को मिली और आधे से ज्यादा कुर्सी खाली देखने को मिली। वहीं वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि टाइगर सफारी वेबसाइट की लॉन्चिंग से लैंसडाउन ही नहीं बल्कि कोटद्वार के लोगों को भी इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। वन मंत्री ने इंग्लिश अखबार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पखरों में टाइगर सफारी बनाए जाने को लेकर नकारात्मक लेख लिखे गए, उसके बावजूद भी हम टाइगर सफारी खोलने में कामयाब होंगे। जिन अखबारों ने नकारात्मक लेख लिखे उनका धन्यवाद करता हूँ। वेबसाइट लॉन्चिंग आज की गई है, जो किसी वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के लिए, टाइगर डिवीज़न के लिए एक बहुत बड़ी मैं सोचता हूँ बात होती है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया तक हम अपनी बात, अपने जो पक्षी हैं, अपने जानवर हैं, उनको पहुंचाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की जैव विविधता है। और आज मुझे खुशी है कि आज उसकी कालागढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की वेबसाइट की शुरुआत हमने आज लोकार्पण आज हमारे द्वारा कोटद्वार में इस रिसेप्शन सेंटर पे की गई है। इसके साथ ही हमने जो 15 नवंबर को हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट खुलते थे, भले हम 2 दिन बाद खुल रहे हैं, तो आज हम पाखरो सफारी, हल्दू पड़ाव सफारी, कांडा होते हुए ढिकाला सफारी, वतनवासा लोचौड़ सफारी, ये 4 गेटों का भी जो हर साल हमारे 15 नवंबर को जिनकी शुरुआत होती है, ये कॉर्बेट सफारी की भी शुरुआत हमने आज यहाँ से की है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि बर्ड वाचिंग सफारी की भी शुरुआत हम आज यहाँ से की, क्योंकि बर्ड वाचिंग जो पक्षियों को लगभग 600 पक्षियों की प्रजातियाँ पूरे देश में, अगर 1200 पक्षियों की प्रजातियाँ रहती हैं, उसमें 600 पक्षियों की प्रजातियाँ हमारे कॉर्बेट में हैं।
एक बहुत रिच क्षेत्र है पक्षियों के दृष्टिकोण से। हमारा कोलूचौड़ हो, बाकरों हो, पतनबसा हो, हल्दोपड़ा हो, लोचौड़ हो, रथवा ढाब हो, ये जो क्षेत्र हमारा है ये पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमने एक व्यवसाय के रूप में, एक बर्ड वाचिंग के रूप में आज हमने इसकी शुरुआत की है। सतपुली के उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ PMGSY सतपुली के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 कर्मचारी नदारद मिले और रजिस्टर पर कई तारीखों पर ऑफिस में न होना, साथ ही ऑफिस के रजिस्टर पर हाजिरी के कॉलम खाली मिले, जिसके बाद अधिशासी अभियंता का 1 महीने का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई, जब तक कि वह अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते। आज दिनांक 17/11/2021 को उप जिलाधिकारी महोदय सतपुली के द्वारा आकस्मिक छापा PMGSY में मारा गया है और वहाँ पे कतिपय कर्मचारी जो है अनुपस्थित मिले हैं। जो कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और उनके खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जो है जिला अधिकारी महोदय को जो है पत्र प्रेषित किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऋषिकेश द्वारा 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार मार्ग स्थित आई सेंटर उग्रसेन नगर में आयोजित नेत्र शिविर की जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रवि कौशल ने बताया कि मुंबई के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। रोटरी क्लब द्वारा मरीजों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मरीज को पंजीकरण के लिए आधार कार्ड लाना आवश्यक है, साथ ही मरीजों के रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। द्वारा इस वर्ष हमने मोतियाबिंद ऑपरेशन का एक शुरुआत करी है, जिसमें हम लोग जो है राणा आई सेंटर हरिद्वार रोड उग्रसेन नगर में हम रोगियों के ऑपरेशन करेंगे। इसमें हमने लगभग 150 ऑपरेशन का टारगेट रखा है। अगर 150 से ज़्यादा भी आ जाते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे। और रोगी को कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, एक आधार कार्ड उसको लाना है और अगर आधार कार्ड अगर नहीं भी है तो भी हम उसका ऑपरेशन जो है करेंगे। उसके रहने की और भोजन की व्यवस्था हमने मानव चेतना आश्रम उसी हॉस्पिटल के सामने ही है, उसमें हमने व्यवस्था की है जी। रजिस्ट्रेशन के लिए रोगी जो है 2 नंबर हमने स्लैश किए हैं, 2 नंबर का संपर्क कर सकता है 9456765854 9412051301। इन 2 नंबर पर रोगी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रोगी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है वो सीधे भी इस कैंप में आ सकता है। हमारे लिए उसके लिए भी व्यवस्था है। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन द्वारा नगर मंत्री आदित्य पडियार के नेतृत्व में मसूरी MPG कॉलेज के मुख्य गेट पर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न होने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कॉलेज में जमकर प्रदर्शन कर सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर कॉलेज को कुछ समय के लिए बंद भी किया। छात्र नेता आदित्य पडियार और ऋतिक कैंतुरा ने कहा कि कोरोना काल के बाद पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्रों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण छात्र छात्राओं को कॉलेज समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कॉलेज की समस्याओं को भी सरकारी स्तर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार द्वारा कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते तो वे अपने आंदोलन को उग्र करेंगे और उसको लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। वहीं सरकार को 2022 में इसका जवाब दिया जाएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन कर रहा है। हर महाविद्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव, छात्र संघ चुनाव जो बहाल कर दिए गए हैं, अन्यथा पूरे राष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, हर चीज़ में टुगेदर गैदरिंग हो रही है, सब चीज़ आना जाना हो रहा है, पर छात्र संघ चुनाव में ही आखिर रोक क्यों है? अगर छात्र ही अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे जाके ये युवा देश कैसे बन पाएगा? तो अगर इसे युवा देश बनाना है, युवा को सशक्त करना है, तो छात्र संघ चुनाव होना सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी है। और इस प्रमुख मांग के चलते हुए हमने ज्ञापन हमारे प्रधानाचार्य जी को दिया, जो आगे चल के धन सिंह जी पे ये ज्ञापन जाएगा। और हमारी यही मांग है, सबसे प्रमुख मांग है कि छात्र संघ चुनाव होना सबसे ज़रूरी है।
आज दूर दराज से छात्र आते हैं। मसूरी में आप लगा लो, मसूरी में एक ही कॉलेज है जिसमें अन्य कई गाँवों से बच्चे आते हैं, पर उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा जब कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं है। यदि प्रतिनिधि होगा तब उनका निराकरण होगा, और जब प्रतिनिधि तभी हो जाके होगा जब चुनाव यहाँ पे संभव होंगे। तो हमारी तो सरकार से एक ही मांग है, प्रधानाचार्य जी से एक ही मांग है कि चुनाव कराएं, जल्द से जल्द चुनाव कराएं। और अगर नहीं कराते तो ऐसे आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो अभी तो हमने अपना पहला स्टेप लिया है कि सिर्फ ज्ञापन सौंपा है। इसके आगे जाके हम सड़कों पर उतरेंगे, नारे लगाएंगे, पुतले फूके जाएंगे, परंतु हमें छात्र संघ चुनाव चाहिए ही चाहिए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।